आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो अल्लाह का नाम लेकर। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। थर्ड हमारा सर्टिफिकेट होता है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया था फरवरी 1993 में। क्यों लॉन्च किया था, क्या मकसद था? मंथली रिक्वायरमेंट मकसद था कि लोगों की जो भी डिपॉजिटर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक की मंथली रिक्वायरमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। लोग अपना पैसा लाएं, ये रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट परचेज़ करें और उसकी बेस पर मंथली रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिलमेंट की जाए, प्रॉफिट दिया जाए। प्रॉफिट पेज मंथली बेसिस पर प्रॉफिट पे किया जाता था। और किस किस डेनोमिनेशन में ये सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, यानी इसकी फ़ेस वैल्यू एक अगर आप परचेज़ करें सर्टिफिकेट तो कितने का मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको 50,000, 100,000, 500,000, 1 मिलियन, 5 मिलियन एंड 10 मिलियन। इतनी डेनोमिनेशन के आपको पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इसका प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट की बेस पर हम अभी जाएंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, कौन हु कैन इन्वेस्ट, वही बात है। हर तकरीबन हर सर्टिफिकेट में ये सवाल पूछा जाएगा कि हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसमें भी वही है, सिंगल एडल्ट, माइनर और 2 एडल्ट इन जॉइंट नेम। तो ये जो है पिछले दो में भी यही जिक्र किया गया था कि ये बंदे फिर एन एडल्ट, ये भी पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं। मोस्टली वही चीज़ है। और लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो आ गई है कि ये फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन जो भी मैं आपको पीआर रिप्रेजेंट आपको सामने इसको करूँगा, तो वो भी इसमें, यानी ऊपर एडल्ट, सिंगल, माइनर जो भी है, इनके अलावा ये इंस्टीट्यूशन भी इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये ख़रीद सकते हैं। एक रजिस्टर्ड चैरिटीज़, नॉन प्रॉफिटेबल बॉडीज़ जो होती हैं वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ एक्सक्लूडिंग बैंक के बगैर तमाम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ इस स्कीम को, सर्टिफिकेट्स को ख़रीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट एजुकेशनल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन वाले कर सकते हैं। एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन जो हैं इस सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर रजिस्टर विद SCCP एक्सचेंज एक्सक्लूडिंग बैंक, SCCP के अंडर जो उनसे प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर रजिस्टर्ड होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनी के अलावा तमाम नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको परचेज़ कैसे किया जाएगा, वही है नेशनल सेविंग सेंटर्स फ्राम पाकिस्तान या पोस्ट ऑफिस से इसको परचेज़ किया जा सकता है। वही एप्लीकेशन देगी, यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम है SC1 और ये एप्लीकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आपने अपने नेशनल ID कार्ड की कॉपी साथ देनी, अगर आप फॉरेनियर हैं तो पासपोर्ट देना पड़ेगा SC1 फॉर्म के साथ। इस तरीके से हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये जो अभी यहाँ पर हेडिंग्स आ रही हैं उसकी मैं थोड़ी ब्रीफली डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये हर सेविंग सर्टिफिकेट्स को ख़रीदने के वक्त इस बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। फिर मोड ऑफ़ पेमेंट क्या होती है, इसमें भी मोड ऑफ़ पेमेंट कैश और चेक होता है। कैश दे दें तो ऑन द स्पॉट मिल जाता है, चेक दें प्रेजेंट होगा। जब कैश हो जाएगा आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाती है तो उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या होती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है 50,000 है और मैक्सिमम जो है वो कोई लिमिट नहीं होती इसकी, आप जितने मर्ज़ी ख़रीद लें। व्हाट अबाउट रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के बारे में दिया हुआ है कि द सर्टिफिकेट आर इन कैश एट एनी टाइम सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ सर्विसेज चार्ज एट द फॉलोइंग रेट्स। तो ये गो थ्रू कर लीजिएगा, यानी अगर आप एक साल से पहले कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर फ्राम द डेट ऑफ इशू, जब आपने इशू किया उससे पहले अगर आप इसको इन कैश करते हैं तो 2% ऑफ द फेस वैल्यू डिडक्शन होगी। अगर आप 1 ईयर बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स करते हैं तो फिर 1.50 फेस वैल्यू के हिसाब से डिडक्शन होगी। 2 साल लेकिन 3 साल से पहले तो 1%, 3 साल लेकिन 4 साल से पहले करेंगे तो 0.5% डिडक्शन होगी फेस वैल्यू के तहत। व्हाट इज़ रिटर्न, रिटर्न क्या है, इसमें मंथली बेसिस पर आपको 795 रिटर्न दिया जाता है प्रॉफिट। अगर आपने 100,000 इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 9.54% पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ऑटोमेटिकली री इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाती है। फर्दर प्रॉफिट नॉट अवेलेबल इन दिस स्कीम। सो करंट प्रॉफिट रेट was revised upward by National Saving Organization on regular income certificates since 10th of December to till date at 10.80% per annum.
वही टैक्स और ज़कात की बात आ गई है, 10% होगा आपका। द प्रॉफिट अर्नड ऑन दिस सर्टिफिकेट सब्जेक्टेड ऑफ डिडक्शन ऑफ 10% विद होल्डिंग टैक्स। तो द इन्वेस्टमेंट मेड इन दिस स्कीम इज़ एग्जेम्प्टेड फ्राम कलेक्शन ऑफ ज़कात। इस स्कीम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर ज़कात की कोई डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन टैक्स जो है वो 10% के हिसाब से डिडक्ट किया जाएगा। Thank you so much viewers for watching the video, and if you are new to the channel, please subscribe and do not forget to press the bell icon so you keep receiving notifications from for informative video about your